समय की बात है। एक गांव के पास एक जंगल था। उस जंगल में सारे पंछी रहते थे। उसी जंगल में एक टोनी चिड़िया रहती थी। टोनी चिड़िया के दो बच्चे थे। एक का नाम मोनू था, दूसरे का नाम सोनू था। टोनी का पड़ोसी कालू कौवा था और तोता भी था और कबूतर भी थी। यहाँ सारे पड़ोसी मिलकर रहते थे। एक दिन सारे पंछी एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी राजा का दरबारी आता है और चिड़िया लोग से बोलता है, सुनो सुनो, राजा ने कहा है जंगल में बहुत तेज ठंड की कहर आने वाली है। जल्दी से अपना अपना घोंसला अच्छे से बना लो। इतनी बात बोलकर दरबारी वहाँ से चला जाता है। तब सारे पंछी आपस में बात करते हैं। टोनी बोलती है, हम लोगों को जल्दी से ही घर अपना बनाना चाहिए क्योंकि साल ठंडी बहुत तेज पड़ेगी। अगले साल ठंडी की वजह से एक बुढ़ा चिड़िया मर गया था। अब कबूतर भी बोलता है, हाँ टोनी बहन, तुम सही बोल रही हो। हम लोगों को सही से अपना घर बनाना चाहिए। लेकिन कालू बोलता है, मेरा तो घर अभी सही है। मैं अभी अपना घर नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं अगले साल ही नया घर बनाया था। टोनी फिर से बोलती है, कालू भैया, एक बार घर की अपने अच्छे से मरम्मत कर दो। क्या पता बर्फ गिरने की वजह से घर टूट जाए। कालू फिर भी बात को ध्यान में नहीं रखता और वहाँ से उड़कर चला जाता है अपने घोंसला में और सारे पंछी भी उड़कर चले जाते हैं अपने घर। शाम हो जाती है। टोनी आकार घर में खाना बना रही थी। खाना बनाने में अभी समय था। अब टोनी का बेटा बोलता है, माँ क्या हुआ? आज बहुत टेंशन में हो। जब से तुम जंगल से आई हो तभी से उदास होकर बैठी हो। तब टोनी बोलती है, क्या अब बताऊं बेटा, राजा ने कहा है जंगल में बहुत तेज ठंडी पड़ने वाली है और घर को अच्छे से बनने के लिए कहा है और अपना घर तो 1 साल पुराना हो गया है। इतनी बात बोलकर उधर खाना भी पक गया था। टोनी अपने बच्चों को खाना देती है। 3 लोग खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह होने के बाद एक पेड़ के नीचे सारे पंछी मिलते हैं, लेकिन कालू नहीं आता। तब टोनी कबूतर से बोलती है, कबूतर बहन, ठंडा तो पड़ना शुरू हो गया है। हम लोगों को जल्दी जल्दी घर बनाना चाहिए। तब कबूतर बोलती है, हनबा हम सही बोल रही हो। हम लोगों को जल्दी जल्दी घर बनाना चाहिए, ना तो ठंडी ज्यादा पड़ने लगेगी तो हम लोग को बनाने में मुश्किल हो जाएगा। तोता भी बोलता है, तो चलो आज हम लोग जंगल में चलते हैं और घर बनाने के लिए सामान ढूंढते हैं। लेकिन टोनी बोलती है, बहनों बताओ कालू भैया क्यों नहीं आए? उनको भी तो घर बनाना है। तब कबूतर बोलती है, जाने दो टोनी बहन, कालू नहीं आएगा। वह अपने घोंसले में मौज कर रहा है। इतनी बात बोलकर 3 लोग जंगल की तरफ उड़ जाते हैं। आसमान में उड़ते उड़ते उन्हें एक जंगल दिखता है और उस जंगल में उन लोग चले जाते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद देखते हैं चारों तरफ बर्फ पड़ा हुआ है। तब टोनी बोलती है, कबूतर बहन, यहाँ तो बहुत ज्यादा बर्फ गिरा हुआ है। यहाँ तो सामान ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तब तो कबूतर बोलती है, चल बहन थोड़ा बहुत ढूंढते हैं, नहीं मिलेगा तो हम लोग दूसरे जंगल में जाएंगे। तब वह लोग बर्फ पड़ा हुआ जंगल में सामान ढूंढने लगते हैं, लेकिन बहुत देर ढूंढने के बाद उन लोगों को कुछ नहीं मिलता और वह लोग एक पत्थर पर जाकर बैठ जाते हैं। तब कबूतर बोलती है, टोनी बहन शाम हो गया है, चलो घर चलते हैं। क्या लाएंगे सामान ढूंढने दूसरे जंगल में? तब टोनी बोलती है, हाँ बहन तुम सही बोल रही हो। मेरे घर में 2 बच्चे भी है। इतनी बात बोलकर वह लोग घर की तरफ उड़ने लगते हैं। घर पर पहुंचने के बाद टोनी खाना बनती है। फिर उसका बच्चा बोलता है, क्या हुआ? यार आज जंगल माँ गई थी सामान ढूंढने। तब टोनी बोलती है, हाँ बेटा गई थी लेकिन सामान मिला नहीं। जंगल में बहुत ज्यादा बर्फ गिरा हुआ था, यही वजह से घर बनाने के लिए सामान नहीं मिला। कल सुबह हम लोग दूसरे जंगल में जाएं। खाना खाकर फिर सो जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। फिर से सारे पंछी एक पेड़ के नीचे मिलते हैं और वह लोग दूसरे जंगल की तरफ उड़ने लगते हैं। उड़ते उड़ते उन्हें एक बड़ा सा जंगल दिखता है और वह लोग जंगल में उतर जाते हैं। और उतरने के बाद टोनी बोलती है, यहाँ तो बर्फ नहीं पड़ी हुई है, चलो जल्दी जल्दी सामान ढूंढते हैं और एक पेड़ के नीचे मिलते हैं। एक तरफ टोनी निकल जाती है, एक तरफ कबूतर निकल जाता है और एक तरफ सामान ढूंढने तोता निकल जाता है। सामान ढूंढकर एक पेड़ के नीचे सारे मिल जाते हैं। टोनी तो घास ली थी, कबूतर ने तो लकड़ी का गठन लिया था और तोते ने तो और टोटा तो पेड़ की डाल लिया था। सारा सामान लेकर वह लोग घर की तरफ उड़ने लगते हैं। उड़ते उड़ते वालों घर के पास पहुंच जाते हैं। अगली सुबह वह लोग घर बनाने लगते हैं।
जब टोनी घर बन रही थी तो कालू आता है और बोलता है, टोनी बहन तुम काम कर रही हो, मेरा तो घर बहुत अच्छा है, मैं तो आराम से मौज कर रहा हूँ। टोनी बोलती है कालू भैया अभी भी समय है, अपना घर अच्छे से बना लो ना तो बहुत पछता। कि कालू हंसकर वहाँ से उड़ जाता है और तोते के पास जाता है। तोता भी घर बना रहा था उसके पास भी, लेकिन उसका मजाक तो आता है और बोलता है, तुम लोग करो काम में तो आराम से मजा ले रहा हूँ। इतनी बात बोलकर वहाँ से उड़ जाता है और जाता है कबूतर के पास, जेकर उसका भी मजाक उड़ाता है और बोलता है, तुम लोग काम करके मर जाओगे, मेरी तरह ऐश की जिंदगी जियो। फिर इतनी बात बोलकर वहाँ से भी उड़ जाता है। सब लोग का घर बन जाता है, टोनी का घर भी नया बन जाता है, कबूतर का भी घर नया बन जाता है और तोते का भी घर नया बन जाता है। और उधर ठंडी भी बहुत तेज पड़ने लगी थी। सब लोग अपने घर में आग जलाकर बैठे थे। टोनी भी अपने बच्चों को लिए आग जलाई थी, तोता भी जलाया था आग, कौवा भी आग जलाकर बैठा था। ऐसे ही दिन बीत गया। एक दिन कालू अपने घर में आग लगाकर बैठा था। अचानक से उसके घर में आग लग जाती है। जैसे तैसे कालू वहाँ से उड़कर बाहर आ जाता है और उसका घर जलकर राख हो जाता है। अब कालू क्या करे, एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और उसे ठंडी भी बहुत तेज लग रही थी। तब वह सोचता है, टोनी बहन के घर चलता हूँ और बोलूँगा, बहन मुझे अंदर ले लो और अपनी मुसीबत बताऊंगा। तब कालू टोनी के घर की तरफ उड़ जाता है। टोनी के घर के बाहर पहुंचने के बाद दरवाजा खटखटाता है। तब टोनी बाहर आती है और बोलती है, क्या हुआ कालू भैया इतनी ठंडी में? तब कालू अपनी सारी बात बताता है जो उसके साथ हुआ था। टोनी बोलती है, मेरे पास जगह नहीं है, मैंने इस बार छोटा घर बनाया है और मेरे 2 बच्चे भी हैं। इतनी बात बोलकर टोनी घर के अंदर चली जाती है। कालू भी दुखी होकर वहाँ से उड़ जाता है। तब कालू कबूतर के घर के बाहर जाता है और उसका भी दरवाजा खटखट है और कबूतर भी बाहर आती है और आकार बोलती है, क्या हुआ कालू भैया इतनी ठंडी में जो आए हो मेरे घर? तब कालू उसे अपनी सारी बात बताता है जो टोनी को बताया था। कबूतर भी मन कर देती है और बोलती है, मेरे घर पर जगह नहीं है, आप जाइए और कहीं देख लीजिए। दुखी होकर कालू वहाँ से उड़ जाता है और जाकर तोता के घर के सामने बैठ जाता है और तोता का दरवाजा बजाता है। तोता भी बाहर आता है और आकार बोलता है, क्या हुआ कालू भैया इतनी ठंडी में क्या कर रहे हो मेरे घर के बाहर? कालू भी उसे अपनी सारी बात बताता है, लेकिन तोता भी मन कर देता है और अब कालू के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। कालू अभी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और उसके पास कोई खाने के लिए सामान भी नहीं था, क्योंकि घर के साथ सामान भी जल गया पूरा। ऐसे ही 1-2 दिन बीत गए। टोनी के घर तोता और कबूतर आया। तीनों लोग बात करने लगे। कबूतर बोलती है, टोनी बहन हम लोगों को कालू भैया की मदद करनी चाहिए। और तोता भी बोलता है, हाँ बहन करनी चाहिए। टोनी बोलती है, चलो। कालू भैया को ढूंढते हैं और उन्हें ढूंढकर घर पर लेकर आते हैं। तब वह लोग ऊंचे आसमान में उड़ने लगते हैं। उड़ते उड़ते ऊपर से देखते हैं कालू एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। टैब 3 लोग उसके पास जाते हैं। पास पहुंचने के बाद टोनी बोलती है, कालू भैया उठो, हम लोग आपको घर ले जाने के लिए आए हैं। तब कालू उठता है और बोलता है, क्या करे, 3 लोग आए हो मेरे पास, तुम लोगों ने तो मुझे भगा दिया था मुसीबत में, तुम लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, तुम लोग कैसे पड़ोसी। तो तब कबूतर बोलती है, हम लोग जानबूझकर तुम्हें घर से भगाया था कि तुम्हें पता तक हो समय पर काम न करने की वजह से कितना संकट आ सकता है। तब कालू बोलता है, हाँ बहन मुझे समझ में आ गया है कि समय पर काम करना कितना जरूरी होता है। इतनी बात बोलकर चारों लोग घर की तरफ उड़ने लगते हैं। अब सारे लोग अच्छे से अपने अपने घर में रहने लगते हैं। कालू कबूतर के घर पर रहता है।